फाइट कराने वाले हैं दो खतरनाक राइवल्स की, जिन्हें लिटरली एक दूसरे के लिए बनाया गया था। तो देखते हैं क्या है ये राइवल्स। तो पहला जो है उसका नाम मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड किंग ऑफ मॉन्स्टर, जो कि गॉडजिला 2 में दिखा था, किंग गिधोरा। अब तो बोलो कि इसके सामने तो बेसिकली गॉडजिला आएगा, बर्निंग गॉडजिला आएगा, बट नहीं, आज इसके सामने आएगा पिंक गॉडजिला, जो कि अभी हाल ही में आई गई गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी में था। एंड लिटरली ये गॉडजिला इतना पावरफुल है, इसने एक समुद्र वाले क्रीचर को बस 5 सेकंड में ख़त्म कर दिया था। अपनी पावर बढ़ाने के चक्कर में उसने कॉन्ग को बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था, डैमेज कर दिया था, शीमो तक को बहुत बुरा डैमेज किया था। कि गॉडजिला इतना पावरफुल बन गया था कि लिटरली किंग गिधोरा को 5 सेकंड में ख़त्म कर सकता था। स्कार किंग को भी उसने बहुत मारा था, और सिर्फ गॉडजिला की एक एटॉमिक ब्रेथ से सारा आसमान जो कि शीमो ने बर्फ़ से ढक दिया था वो क्लियर हो गया। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि गॉडजिला कितना पावरफुल होगा कंपेयर टू किंग गिधोरा। पर किंग गिधोरा भी कमज़ोर नहीं है। और अब अगर बात करें गिधोरा की, तो ये एक 3 सर वाला ड्रैगन है, जो कि फ़िलहाल एक ही मूवी में दिखाया गया है, पर इसका दूसरा वर्जन था मेगा गॉडजिला का, जो ही दिखा हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी में। एक्चुअली में जब गॉडजिला 2 मूवी में किंग गिधोरा का हेड पानी के अंदर में छोड़ दिया था, तब कुछ मझवारों ने उनका हेड पकड़ लिया और अपेक्स को बेच दिया, और अपेक्स ने उसी का हेड का इस्तेमाल करके वो मेगा गॉडजिला के दिमाग को कंट्रोल में लिया। बट उस हेड से गिधोरा रिवाइव हो गया, एंड उसने सबसे पहले अपेक्स के किंग को ही मार दिया, क्योंकि वो अपने से सुपीरियर और किसी को भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने उसे मार दिया। और फिर हुआ रीमैच मेगा गॉडजिला यानी कि किंग गिधोरा और गॉडजिला का। पर तब गॉडजिला बहुत थका हुआ था, क्योंकि वो कॉन्ग से लड़ चुका है 2 बार, और किंग ऑफ मॉन्स्टर के बाद भी वो बहुत कमज़ोर हो गया था, इसलिए वो उसे नहीं लड़ पा रहा था, एंड इसी वजह से मेगा गॉडजिला उसे जीत रहा था। एंड अब नॉर्मल किंग गिधोरा की बात करें तो उसके पास है ग्रेविटी बीम, जिससे वो किसी को भी घायल कर सकता है। किंग गिधोरा इतना पावरफुल है कि उसने रोडन तक को घायल कर दिया था, और रोडन तुम जानते हो बहुत पावरफुल था, उसने मोथरा को लगभग मार दिया था। एंड किंग गिधोरा ने कॉल से सारे मॉन्स्टर्स को एक्टिवेट कर दिया था, यानी कि ये भी एक टाइप से किंग ही है, एंड इसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ पावर है। सो अब बारी आती है इन लोगों को भिड़ाने की। तो स्ट्रेंथ में देखें तो स्ट्रेंथ में गॉडजिला आगे है, क्योंकि इसने पानी वाले क्रिएचर को बस कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर दिया था, एंड कॉन्ग को बहुत ज़्यादा घायल कर दिया था, वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। वहीं बात करें किंग गिधोरा की, तो किंग गिधोरा के पास स्ट्रेंथ नहीं है, वो बस अपनी ग्रेविटी बीम से सबको मारता है, इसलिए स्ट्रेंथ में गॉडजिला आगे है। अब अगली बात करते हैं इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस में दोनों बराबर हैं, क्योंकि किंग गिधोरा ने अपनी इंटेलिजेंस प्रूफ करी थी जब उसने अपना हेड वापस रिवाइव किया था। वो जानता था कि उसका हेड बहुत गॉडजिला निकाल देगा, इसलिए उसने पहले से एक रीजनरेशन के लिए पॉड बना रखा था। वही बात करें गॉडजिला की, तो गॉडजिला ने अपने दिमाग से शीमो के फ्रीजिंग को तोड़ दिया था, एंड यही चीज़ इन्हें बराबर लाती है। अब बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड में गिधोरा आगे है, बिकॉज ऑफ गॉडजिला इतना बड़ा है, इतना भारी है, इसलिए उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। बट गिधोरा की स्पीड अपने वेदर्स की मदद से बहुत ज़्यादा है। अब आखिर में बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी में तो गॉडजिला आगे है, क्योंकि इसके पास है अनलिमिटेड स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी। ये बंदा इतना पावरफुल है कि लगभग किंग गिधोरा ने जब इसे ख़त्म कर दिया था तब भी ये पावर चूज़ रहा था ताकि लोगों को बचा सके, एंड यही चीज़ गॉडजिला बनाती है किंग ऑफ द मॉन्स्टर। और
इसलिए इस फाइट को विन करता है द किंग ऑफ मॉन्स्टर गॉडजिला। अगर ज़रूर पसंद आया तो लाइक करें।